नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यूपी पीसीएस प्री के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज। मैंने आपको पहले ही बताया है कि पीसीएस प्री के लिए आपको जो करंट अफेयर पढ़ना है वो नवंबर 2022 से स्टार्ट करना है। तो नवंबर 2022 फिर दिसंबर 2 महीने ये हो गए आपके पिछले साल के, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने इस वर्ष के 2023 के। तो 4 और 2 मिलाकर के 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि मई में तो पेपर हो ही जाएगा। तो अप्रैल तक का करंट भी यूपीपीएससी जो है आपसे पूछ सकता है। इन 6 महीने का करंट मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये वन लाइनर फॉर्म में जो है सारे क्वेश्चंस होंगे। नवंबर का हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से नवंबर का पहला पार्ट है। एक एक दिन छोड़ करके आपको इस करंट अफेयर की वीडियो मिलेंगी। इसमें हम मोर देन 150 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो 150 क्वेश्चन का पहला पार्ट ही, और लगभग इतने ही क्वेश्चन सेकंड पार्ट में मिलेंगे। दो दो पार्ट करके प्रत्येक महीने का जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। और आपको करना इतना है कि इस करंट अफेयर के अलावा आपको लास्ट में पीसीएस के एग्जाम से कुछ दिन पहले घटना चक्र की एक पुस्तक रिलीज होती है। घटना चक्र आई दृष्टि करके करंट अफेयर से रिलेटेड होती है, उसको और पढ़ लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। इतना कंटेंट जो है आपके लिए सफिशिएंट रहेगा इस एग्जाम में करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन है उनको आसानी से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो नवंबर का पहला पार्ट आप देख रहे हैं, एक एक दिन छोड़ के ही आपको मिलेगा। कल नहीं, परसों फिर आपको इसका सेकेंड पार्ट मिलेगा। इसी के साथ में नवंबर का करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। फिर अगले जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे आगे, तो हर महीने के दो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। और बाकी मैंने पहले भी कहा था आपको, अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आपको विश्वास है कि यहाँ से चीज़ें मैं आपको सही तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ही आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वरना आपकी जो भी सोर्स हो उस पर आप जा सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप फ्री हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 11 नवंबर 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 104वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में पब्लिक सेक्टर का 5वां सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को मनाया जाता है। और 13 नवंबर 2022 को जो विश्व दयालुता दिवस मनाया गया, उसका जो थीम है, विषय है, वो क्या है? जब भी संभव हो दयालु बने। ठीक है, अगला है, लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में किस पर्यटन राज्य को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है? तो केरल को मिला है। आईसीसी की सभी शक्तिशाली फाइनेंशियल से जुड़ी हुई जो भी मामले हैं या कमर्शियल मामले जितने भी हैं, उस समिति के प्रमुख के रूप में किसको चुना गया है? तो वो जय शाह। ठीक है, टी20 वर्ल्ड कप पुरुष प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया है? सैम करन को, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? एमएमएलपी जिसको कहते हैं, चेन्नई में बनाएगी। दिल्ली में हो रहे 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आईआईटीएफ का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वो है, थीम जो है इसकी, वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल। ठीक है, वोकल फॉर लोकल, लोकल से ग्लोबल, ये इसका थीम है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संघ, जिसको हम आसियान के नाम से भी जानते हैं, इसने किस देश को समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है? तो पूर्वी तिमोर। यानी आपको यहां से याद रखना है कि आसियान का 11वां सदस्य जो बना है वो पूर्वी तिमोर है। भारत के किस टेलीकॉम ब्रांड ने इंडियाज मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड्स 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो रिलायंस जियो है। अंडर 19 पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी कहां पर यह आयोजित किया जाएगा? तो ये श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। 13 नवंबर 2022 को नताशा पीर्क मूसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो स्लोवेनिया की। ठीक है, स्लोवेनिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, नताशा पीर्क मूसर। 2022 में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसे निर्धारित किया गया है, किसे नामित किया गया है? तो शरत कमल अचंता। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया जाएगा? कार्लोस सोरा को दिया जाएगा। टी20 विश्व कप 2022 की सबसे मूल्यवान टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जोश बटलर। भारतीय सेना 18 नवंबर को कौन सा कोर ऑफ इंजीनियर्स डे मना रही है? तो ये 242वां कोर ऑफ इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है 18 नवंबर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वेस्ट बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का जो है नया राज्यपाल
बनाया गया है। जैगुआर लैंड रोवर के सीईओ कौन है जिन्होंने नवंबर 2022 में अपना इस्तीफा दे दिया? तो ये थियरी बोलोर हैं, जो कि पहले कौन थे? जैगुआर लैंड रोवर के सीईओ थे, इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2022 का सप्ताह जो है उसका विषय जो है, थीम जो है वो क्या है? तो इसकी थीम है रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम के लिए मिलकर के काम करना। इंग्लिश में अगर इसको देखेंगे तो प्रिवेंटिक एंटी माइक्रोबाइल रेसिस्टेंट टुगेदर। पांचवें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो प्राकृतिक चिकित्सा, एक एकीकृत दवा, एन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ठीक है, इसकी थीम है। कौन सा दिन बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 18 नवंबर को मनाया जाता है आपका बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम से जुड़ा हुआ विश्व दिवस। किस राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल अमर सरकार के नाम से लॉन्च किया है? त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च किया है। कौन सा राज्य एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला स्टेट बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो होमर वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। बंडारू विल्सन बाबू को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कोमोरोस में, ठीक है। किसने क्वालिटी कंट्रोल सर्किल ICQCC 2022 पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गोल्ड अवार्ड जीता है? तो NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है। किस INS ने उत्तरी पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त समुद्री बलों के नेतृत्व वाले ऑपरेशन सी सॉर्ड सेकंड में भाग लिया है? तो INS त्रिकांड। भारत का पहला निजी रॉकेट किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? स्काई रूट एयरस्पेस के द्वारा। नेपाल में आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? राजीव कुमार को। दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय ने किस पर केंद्रित एक प्रदर्शनी खोलने के लिए डेनमार्क के कोल्डेंग संग्रहालय के साथ, तो यहां से ये भी याद रखते चलना है, कोल्डेंग संग्रहालय ये डेनमार्क का है, ठीक है। तो दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय ने किस पर केंद्रित एक प्रदर्शनी खोलने के लिए डेनमार्क के कोल्डिंग संग्रहालय के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो हैं चांदी की वस्तुओं के खजाने, ठीक है। किस कंपनी को संचार श्रेणी में सेल्स फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है? तो प्रोडक्ट कंपनी को, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर। बैंकॉक थाईलैंड में IITF ATTU एशियाई कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये मनिका बत्रा हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? TG सीताराम को। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 5 प्राप्तकर्ताओं में से किसे नामित किया गया था? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन भारत से हैं, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2022 का चौथा संस्करण नवंबर 2022 में दिल्ली में आयोजित किया गया। IPRD 2022 का विषय क्या है? तो इसका विषय है ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नवंबर 2022 में PSLV 54 मिशन के माध्यम से किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो उस उपग्रह का नाम है EOS 06। गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा शहर CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है? तो ये मुंबई बन गया है। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र पवार को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2022 का। भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ में एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है गरुण शक्ति, इसमें भाग ले रही है? तो इंडोनेशिया। गरुण शक्ति अभियान इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है। एक लैटिस पूर्व में PNG इसको कहा जाता था। इसके द्वारा प्रकट किए गए आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2022 में 21% की हिस्सेदारी के साथ किन बैंकों का जो क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड बाजार पर जो है उनका प्रभुत्व था? कौन सी बैंक के क्रेडिट कार्ड जो है सबसे ज्यादा यूज किए गए? तो वो HDFC बैंक के। डिलॉयट इंडिया के CEO के रूप में किसको नामित किया गया है? रोमल शेट्टी को।
किस राज्य ने प्रमुख योजनाओं पर लिए गए निर्णयों और सभी विभागों के रियल टाइम आंकड़ों तक पहुंचने के लिए सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने। ओडिशा के ढेंकानाल में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किसने किया था? ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चला करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो स्विट्जरलैंड ने। निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैंक के ग्राहकों को सर्वोत्तम इन क्लास स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुब्रकांत पांडा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया है? 5 नवंबर को। 5 नवंबर को जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नवंबर 2022 में इजराइल का नया प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन तैयार हुआ है? बेंजामिन नेतन्याहू। ऑस्ट्रेलिया भारत के द्विपक्षीय संबंधों में उनकी सेवा के लिए जनरल डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मानद सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो वो अमित दास गुप्ता थे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने बेहतर निवासी अनुभव के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एमएल आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। उस चैटबॉट का नाम क्या है? तो उसका नाम है आधार मित्र। ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए एजेंडा पुस्तिका का अनावरण किसने किया? गिरिराज सिंह ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? केवी कामत को। केरल सरकार के प्रतिष्ठित एजुथशन पुरस्कारम 2022 के लिए किसको चुना गया है? तो इस सेतु को चुना गया है। वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का विषय क्या है? यात्रा का भविष्य अब शुरू होता है, ये इसकी थीम है। कर्नाटक की गायिका अरुणा साईराम को किस देश की सरकार द्वारा शेवेलियर डी लियोर्ड नेशनल टू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस देश ने इनको सम्मानित किया है। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई सील टीम चैंपियनशिप में किस देश को हरा करके अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो कुवैत को हराया है। ठीक है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा राज्य सरकार के वन विभाग ने राज्य में ट्री आउट गाइड फॉरेस्ट इन इंडिया टॉफी इसको कहा जाता है, इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ में हाथ मिलाया है? तो ऊसैद के साथ में। हाल ही में किशोर के बसा इनको किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो श्याम शरण नेगी ये स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। 2023 में आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो गुयाना के राष्ट्रपति जो हैं 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के चीफ गेस्ट होंगे। वित्तीय वर्ष 2022 के क्वार्टर नंबर 4 में मतलब चौथे हिस्से में, जो क्वार्टर मतलब समझ रहे हैं कि वर्ष का जो चौथा हिस्सा होता है मतलब तीसरा, जैसे 3-3 महीने के सेगमेंट में एक साल को बांटे तो लास्ट के जो 3 महीने उसको क्वार्टर 4 बोलेंगे। ठीक है। तो क्वार्टर 4 में भारतीय स्टेट बैंक का सकल एनपीए कितने प्रतिशत था? 2022 के वित्तीय वर्ष की बात हो रही है तो 3.5%। महाकाल की नगरी कहाँ है? जल्द ही दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का दावा करेगी जो सूर्य की स्थिति के साथ में समन्वयित होगी। तो ये जो है उज्जैन में वैदिक घड़ी जो है बनाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? मोहम्मद तैयब इकराम को। उमियाम झील में एक भव्य समापन समारोह के साथ में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन हुआ। ये झील जो है कहाँ पे है? उमियाम, ये मेघालय में है। यूपी सरकार का लक्ष्य भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन को किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाना है? तो 2041 तक का टारगेट इन्होंने रखा है। वर्टेक्स एनर्जी कार्गो ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार 2022 में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो रूस से जो है भारत को सबसे ज्यादा तेल प्राप्त होता है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जे बाई ली। ठीक है। विश्व थ्रिफ्ट दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। विश्व शहर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है।
नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये किस व्यक्ति का जन्म दिवस है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा की जयंती जो कि 30 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो 30 अक्टूबर 2022 को इनकी कौन सी जयंती जो है मनाई जा रही है? वो है 113वीं। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की किस धारा के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने चेन्नई स्थित जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण के प्रमाण पत्र सीओए को कंपनी में शासन संबंधी चिंताओं के कारण रद्द कर दिया है? तो वह है धारा 8 के तहत। ठीक है। हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये पुरी में किया गया है। कहां पर मौमलुह गुफा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त होने वाली पहली भारतीय भू विरासत स्थल बन गई है? तो ये मेघालय में है मौमलुह गुफा। ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने करोड़ की ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 2180 करोड़ रुपए की ढांचा परियोजनाओं को जो है उन्होंने समर्पित किया है। हाल ही में सऊदी अरब ने किस वर्ष के एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए बोली जीती है? 2029 के लिए। 2029 के जो एशियाई शीतकालीन खेल हैं वो सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे S&P डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स DJSI इसका संक्षिप्त रूप है कारपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट CSA रैंकिंग के 2022 संस्करण में लगातार तीसरी बार भारत की सबसे स्थायी तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई थी? तो वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर उसका कौन सा सुल्तान ऑफ जोहोर कप जीता है? तो ये तीसरा जीता है। IMT ट्राइलेट भारत की नौसेनाओं और किन अन्य देशों की नौसेनाओं के बीच में पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास है? तो IMT ट्राइलेट जो है संयुक्त अभ्यास नौसेना में भारत की नौसेना, मोजाम्बिक की नौसेना और तंजानिया की नौसेना के बीच में एक संयुक्त अभ्यास होता है। हाल ही में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? तो $5 लाख। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2022 को मनाया जाता है। इसका थीम जो है वो क्या था 2022 का? तो ग्लोबल टू गो ग्लोबल। आसियान और भारत के संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किस देश में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो इंडोनेशिया में किया गया है। राजेश रंजन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये आइवरी कोस्ट में इनको जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता है? स्पेन ने जीता है। पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष युगल फाइनल किसने जीता है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। नील पावन बरुआ का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस विधा से संबंधित थे? तो वो एक आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। लूला डिसिल्वा देश के मौजूदा राष्ट्रपति को हराकर किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ब्राजील के। ब्राजील के नए राष्ट्रपति क्या हैं? लूला डिसिल्वा। किस राज्य ने अपनी लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला और बाल विकास श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार 2022 जीता है? तो स्कॉच अवार्ड मिला है वेस्ट बंगाल को। UNHCR द्वारा अक्टूबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने दुनिया में सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी की मेजबानी की? तो तुर्की में सबसे ज्यादा शरणार्थी हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्लान एनीमिया मुक्त अभियान के नाम से इसको जाना जाता है, इस कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? ओडिशा ने शुरू किया है। कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये G20 शेरपा बैठक की जो है मेजबानी उदयपुर करेगा, राजस्थान का एक जो है जिला है। जर्मनी में थुरिंगिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU के नाम से इसको जाना जाता है। तो पार्टी प्रेसिडिशियम में किसको नियुक्त किया गया? गुरदीप सिंह रंधावा को। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? V अन्नामलाई। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये 29 नवंबर को मनाया जाता है। नई चेतना लिंग अभियान किन योजनाओं के तहत स्टार्ट किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ। ठीक है। सेबी ने हाल ही में गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों में OTC व्यापार के लिए एक समान प्रारूप जारी किया है। नया जो दिशा निर्देश है सेबी का वो कब से जारी होगा? 1 जनवरी 2023 से। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो फिल्म का नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स।
भारत किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये मलेशिया के साथ में होगा। किस संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ठीक है। S&P ने 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 30 बीपीएस से घटा करके कितना कर दिया है? 7%। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ किस स्थान पर फटा है? तो ये हवाई द्वीप पर है। संस्कृत में बनी पहली विज्ञान वृत्ति चित्र जो डॉक्यूमेंट्री है उसको 53वें IFFI में प्रदर्शित किया गया है। कहाँ पर? यानम में। किस टीम ने कोलकाता के ईडन गार्डन में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई जो है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी की विजेता है। किसके 2018 के उपन्यास हम यहाँ थे इसके लिए 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो मधु कांकरिया को। किसकी 2015 की साहित्यिक आलोचनात्मक पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी ये पुस्तक का नाम है? इसके लिए 32वां बुहारी पुरस्कार 2022 दिया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा को। आधुनिक चुनाव विज्ञान के जनक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया? सर डेविड बटलर। किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को राज्य में बाजरा दिवस के रूप में मनाया है? तो ओडिशा ने जो है 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। कौन आर्थिक संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश को 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने पर सहमत हुआ है? तो IMF। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि उड़ीसा किस वर्ष तक झुग्गी मुक्त बना दिया जाएगा? तो 2023 तक का उन्होंने टारगेट जो है रखा है। किस कंपनी ने भारत में जापानी निवेश को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा किसे मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को। BSNL को भारत में 4G सेवाएं शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ में 26.281 करोड़ रुपए के सौदे के लिए केंद्र की मंजूरी मिल गई है? तो BSNL जो 4G सेवाएं स्टार्ट करेगी तो किस कंपनी के साथ में इसने जो है समझौता या सौदा किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के साथ में। भारतीय रेलवे ने कब तक अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? दिसंबर 2023 तक इंडियन रेलवे ने यह टारगेट रखा है कि उसका जितना भी नेटवर्क है वो सारा विद्युतीकृत हो जाएगा, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल वीक मैस्कॉट्स तूफान और तूफानी लॉन्च किया? तो ये PV सिंधु ने किया। विश्व निमोनिया दिवस हर साल जागरूकता फैलाने और लोगों को निमोनिया रोग से निपटने के लिए शिक्षित करने के लिए मनाया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम है। तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया कब जाता है? 12 नवंबर को। लोक प्रसारण सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को किसकी आकाशवाणी यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महात्मा गांधी। यानी 12 नवंबर को महात्मा गांधी जो थे वो आकाशवाणी जो कार्यालय है वहां पर गए थे। इसी एवज में जो है मनाया जाता है आपका लोक सेवा प्रसारण दिवस। ठीक है। किस राज्य को कृषि के क्षेत्र में उनके लिए किस राज्य को कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में भारत कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा को प्राप्त हुआ है ये भारत कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022। विश्व निमोनिया दिवस 2022 का थीम क्या है? निमोनिया सभी को प्रभावित करता है। निमोनिया अफेक्ट्स ऑल। किस देश ने हाल ही में संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भारत के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कंट्री है आपका कंबोडिया। ठीक है। कंबोडिया के साथ जो है समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो बेंगलोर में। इसके बाद में आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो ग्रेग बार्कले को ICC का अध्यक्ष बनाया गया है। विज्ञान के लिए किसकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको दिया गया है? वेंकी रामाकृष्णन को। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड ने किसे 5 विकेट से हरा करके T20 विश्व कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो पाकिस्तान जो है इसका उपविजेता रहा था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री RL कश्यप का हाल ही में निधन हो गया। वो किससे संबंधित थे? तो ये एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाने के लिए भारत 14 नवंबर को बाल दिवस मनाता है। तो 2022 में कौन सी जयंती मनाएगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की? 133वीं।
मधुमेह से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किस तिथि को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 2022 का थीम क्या है? मधुमेह देखभाल तक पहुंच। किस फॉर्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो सेबेस्टियन वेट्टल ने। किसने 75 क्रिएटिव माइंड्स टुमारो के लिए 53 आवर्स चैलेंज का उद्घाटन किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को हाथी, वनस्पतियों और जीवों के बारे में शिक्षित करना है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। कनाडा में ब्रैम्पटन शहर को किसकी नियुक्ति के साथ अपना पहला पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर मिला है? तो हरकीरत सिंह। मतलब कनाडा में हरकीरत सिंह जो है पहले सिख डिप्टी मेयर बनाए गए हैं। दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कितने जो है गोल्ड मेडल जीते हैं? 25। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया? गिरिराज सिंह ने। किस बैंक ने हाल ही में ग्राहकों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित बचत बैंक यानी सेविंग अकाउंट खाता जो है खोलना स्टार्ट किया है? तो वो एयरटेल पेमेंट बैंक है। ओईसीडी ने 2022 में भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया और धीमी विश्व आर्थिक वृद्धि की चेतावनी दी? तो 6.6% की जो है भारत की विकास दर को घटा दिया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी के लिए मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी के लिए फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट हुआ है उसको मंजूरी दी गई है। पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव को। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनीत कुमार को। सिंसिनाटी यूएसए में प्रॉक्टर एंड गैम्बल द्वारा अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बदलने में उनके योगदान के लिए किस कंपनी को पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो मैट्रिक्स बिजनेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड दिया गया है। दिल्ली में इकोनॉमिक्स टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? तो ये एपी श्रीधर को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाता है। 19 नवंबर को 2022 विश्व शौचालय दिवस का जो थीम था वो क्या है? अदृश्य को दृश्य बनाना। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया था? जगदीप धनखड़ ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? 61वां स्थान है। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अरुण गोयल को। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? साइमन सेबक। विश्व बाल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 20 नवंबर को। किस पुस्तक ने साहित्य के लिए 2022 का जीसीबी पुरस्कार जीता है? तो द पैराडाइज ऑफ फूड। विश्व टेलीविजन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। कतर विश्व कप 2022 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो शुभंकर का नाम है लईब। ठीक है, 2022 के कतर विश्व कप का शुभंकर लईब था। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 का गांधी मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया? दलाई लामा को दिया गया। दलजीत कौर का हाल ही में 69 ईयर की एज में निधन हो गया। वह किस विधा से संबंधित थी? वो एक एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में F1 अबू धाबी दौड़ समाप्त करने वाली पहली सीजन जो है वो किसने जीती है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीती है। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत में कितने टीबी के मामले अधिसूचित किए गए? तो 21.4 लाख टीबी के मामले जो है देखे गए हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा किस वर्ष राज्योत्सव पुरस्कार किसने जीता है? मतलब 2022 का जो राज्योत्सव पुरस्कार है वो किसने जीता है? के सिवान ने जीता है। विश्व शाकाहार दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। किस राज्य ने उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन किया है? तो ये यूपी से रिलेटेड है। किसे स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है? जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हुआ है। तो ये जमशेद जे ईरानी। कौन सी राज्य सरकार साइबर और वित्तीय अपराध को रोकने के लिए राज्य में साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी? तो महाराष्ट्र सरकार। विश्व शाकाहारी दिवस 2022 का थीम क्या है? फ्यूचर नॉर्मल।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है? तो गुजरात सरकार ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किस राज्य के रंजन गांव में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दी है? ये भी महाराष्ट्र ने दी है। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दंड मुक्ति दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 2 नवंबर को मनाया जाता है। मैक्सिमम फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? ये मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। केवाईसी पंजीकरण एजेंसी केआरए का शुभारंभ किसने किया? जो निवेशकों के केवाईसी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखता है, तो ये है आपका बीएसई टेक्नोलॉजी। पूर्वी अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत किस देश ने प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये बांग्लादेश ने सम्मानित किया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक मनाया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता अभियान सप्ताह 2022 का थीम जो है वो क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत एक विकसित राष्ट्र के लिए। ठीक है, एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का थीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। मनगढ़ धाम, ये मनगढ़ धाम कहाँ पे है? राजस्थान में है। इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के उद्घाटन समारोह को किसने संबोधित किया? नरेंद्र मोदी ने। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? बी.आर. कृष्णगुप्ता को बीपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। केरल सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? एम.टी. वासुदेवन नायर। कौन सा राज्य 25 से 28 नवंबर तक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो केरल करेगा। जम्बे ताशी का 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये एक पॉलिटिशियन थे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहां पर भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? तैरता हुआ, तो ये श्रीनगर में है। सास फिनटेक कंपनी जैगल ने रुपे नेटवर्क पर कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसके साथ में सहयोग किया है? तो एनपीसीआई के साथ में। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 34वीं बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया था? तो श्याम सरन नेगी। एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? तो विशाल कपूर को एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड का सीईओ जो है बनाया जा रहा है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में मुंद्रा में, मतलब किस राज्य में, ये मुंद्रा जगह का नाम है, ठीक है, मुंद्रा में एक पवन टर्बाइन का जो है निर्माण किया है? तो गुजरात में। एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 में पुरुष ओपन का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानानंद ने। सितंबर 2022 में 6.43% के मुकाबले अक्टूबर में बेरोजगारी दर जो है वो बढ़कर के हो गई 7.77%। अमेरिका और किस देश के बीच में विजिलेंट स्टॉर्म एयर ड्रिल जो है वो जारी की गई थी नवंबर में? दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में। ठीक है, ये जो है आज का सेशन हो गया। आज हमने लगभग 150 के समथिंग वन लाइनर क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के देखे हैं। सेकंड पार्ट जो है इसका एक दिन छोड़ करके आपको मिलेगा, परसों के दिन वो मिल जाएगा, और इसके साथ में आपका नवंबर का जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से दिसंबर का भी 2 पार्ट में मिलेगा आपको, जनवरी का, फरवरी का। फरवरी तक फरवरी का जो करंट अफेयर है फरवरी तक का वो अब तक हमने तैयार कर लिया है। मार्च का आपको पता ही है भाई, मार्च चल रहा है, तो मार्च जैसे ही खत्म होगा तो मार्च का करंट अफेयर्स जो है मैं धीरे धीरे तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो मार्च खत्म होते ही जैसे ही अप्रैल स्टार्ट होगा तो मार्च का आपको मिल जाएगा। फरवरी तक का मैं लगातार आपको यहाँ से कंप्लीट करा ही दे रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैंने आपसे ये कहा है इसको बार बार देखते रहिएगा, इसका बार बार रिवीजन करते रहिएगा, और लास्ट टाइम पे जब एग्जाम आएगा, एग्जाम के टाइम पर जो दृष्टि की घटना चक्र की ई दृष्टि जो आती है करंट अफेयर्स वाली, उसको देख लेना। इसके दोनों तरीकों से, अगर दोनों चीज़ों से, दोनों सोर्सेज से अगर आप इसको देख लेंगे तो निश्चित रूप से पीसीएस में ये इनफ रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।